बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम उल कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ख्वाबनामा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के पीरो मुर्शद रूहानी रहनुमा हज़रत अल्लामा शेख़ुश्शयूख़ शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह की आज वफ़ात हो गई। 23 जून 2022 को आपकी वफ़ात हुई। आप पूरी दुनिया की मशहूर इस्लामी शख्सियात में से एक थे। आप रूहानी एतबार से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब थे। सिलसिलाए नक्शबंदिया के नामवर बुजुर्ग थे। हजरत शेख का उस वक्त तारुफ पूरी दुनिया में हुआ जब तैयब एर्दोगान ने 2014 में सदारती इंतखाबात से एक रात कबल हजरत की बारगाह अक़दस में हाज़िरी दी और उसके बाद इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। शेख की दुआओं की मरहूने मिन्नत ही ये कामयाबी शुमार की जाती है। शेख़ुश्शयूख़ 97 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए। शेख 1929 में एक इमाम मस्जिद के घर में पैदा हुए और 10 साल की उम्र के अंदर कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। शेख ने तिब के अंदर, फ़लसफ़ा के अंदर, इल्म इलाहियात के अंदर, तसव्वुफ़ के अंदर महारत हासिल की। यही वजह है कि आपको इल्म इलाहियात के माहिर और साइंसदान के तौर पर जाना जाता है। शेख तुर्की, अरबी और इसके साथ साथ फारसी ज़ुबान के माहिर थे। शेख की विलादत त्यूसानली नामी इलाके के अंदर हुई और वफ़ात जो है वो इस्तांबुल के अंदर हुई। इस्तांबुल वही है जिसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, जिसकी फतह पर नबी इस्लाम ने जन्नत की बशारत दी थी और सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने इसे फतह किया था। ये तुर्की के मशहूर सुल्तान गुजरे हैं। हजरत शेख़ुश्शयूख़ 2 हफ्ता बीमार रहे और 2 हफ्ता बीमारी के बाद आपकी वफ़ात हुई। आपको इन्फेक्शन था। आपका असल नाम ओस्ताओ समान ओगलो है, लेकिन महमूद अफंदी के नाम से आप मशहूर हुए। 10 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रहा और इमामत खिताबत मस्जिद के अंदर करते रहे। 1952 में तुर्की की मशहूर शख्सियत हज़रत हैदर अली नक्शबंदी से आपकी मुलाकात हुई। आप उनके मुरीद हो गए और 1954 में मुलाकात के 2 बरस बाद मस्जिद इस्माइलिया का आपको इमाम और खतीब मुकर्रर कर दिया गया। उस वक्त से लेकर 1996 तक तकरीबन 42 बरस के करीब आपने उस मस्जिद में इमामत और खिताबत की जिम्मेदारी सर अंजाम दी। हजरत की शादी लड़कपन के अंदर ही अपनी चचाजाद के साथ हो गई थी, जिससे अल्लाह ताला ने आपको औलाद भी अता फरमाई। शेख का ताल्लुक नक्शबंदी खालदी सिलसिला से है। हजरत अपनी निस्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन और नायब रसूल की तरफ करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ निस्बत की वजह से नक्शबंदिया सिलसिले के साथ आप मुताल्लिक हो गए। हजरत अपने ज़माने में रूहानी दुनिया के मशहूर सितारे थे और रूहानी एतबार से इमाम तस्वुर किए जाते थे। हजरत की खिदमत में सबसे बड़ी खिदमत यह है कि जब तुर्की के अंदर कुरान पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी लग गई, मस्जिदों को ताले लगा दिए गए, मदरसों को बंद कर दिया गया, खिलाफत और खिलाफत के तमाम निशानात को मिटाने की कोशिश की गई, खिलाफत के नाम लेवाओं पर जुल्म और सितम किया गया, हजरत ने उस जमाने में तोलाबा को पढ़ने पर शौक दिलाया और उनके लिए सहूलियात फराहम की। गाड़ियों के अंदर चलते हुए सफर के दौरान इल्म दीन पढ़ाया ताकि कोई शक भी ना करे कि यहाँ पर इल्म दीन पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से हजरत ने इल्म दीन की खिदमत की, क्योंकि मदारिस बंद थे। उस जमाने में उलमा गाड़ियों के अंदर सफर करते हुए तालिब इल्मों को साथ बिठा लेते और साथ साथ उन्हें सबक पढ़ाते रहते।
آتے اور جاتے سبق پڑھایا جاتا اور پڑھا جاتا، اور یوں گاڑیاں جو ہیں وہ مدرسوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ حکومت نے کیونکہ مدارس پر پابندی عائد کی تھی، اس لیے علماء نے علم دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور ترکی کے اندر اسلام کے قیام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے دوام کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ حضرت کا شمار ان چیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس زمانے میں علم دین کی شمع ترکی میں روشن کی، جس زمانے کے اندر ترکی کے اندر اسلام کے نام لیواؤں کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کی قبر پر کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔